हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी ए संदीप बड़ा और आज हम बात करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग के बारे में। जैसे कि आपको पता है, हमारी अभी तक कुल मिला के 2 अटैम्प्ट हो चुकी हैं न्यू सिलेबस की। पहला मई 24, दूसरा सितंबर 24। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप जनवरी 25 में या मई 25 में अगर आप अपेयर होने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए सिलेबस के लिए। अकाउंटिंग पोर्शन में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पोर्शन में पूरा ए टू जेड एनालिसिस करेंगे, डीप स्कैनिंग होगी। जो भी आपके अभी दोनों अटेम्प्ट हुए हैं, दोनों पेपर हुए हैं, ठीक है, जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, इफेक्टिव होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी हो एग्ज़ाम में, इस पेपर में, और आपकी एग्जाम्शन आए, ठीक है, तो मेरा नाम है बच्चों सी संदीप बड़ा और हम बात करने वाले हैं एडवांस अकाउंटिंग के बारे में। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप सी इंटरमीडिएट की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ। जी हाँ, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ। ना कोई 1.25 1.5, जब तक आपकी वैलिडिटी होगी। आपकी जनवरी 25 तक की वैलिडिटी की क्लासेस आपको सिर्फ मिल रही है 3999 में। 3999 में प्लस आपको हार्ड कॉपी नोट्स भी, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। सॉफ्ट कॉपी के लिए कोई चार्जेस नहीं है। और बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, वो भी बाय करना चाहते हैं तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज है। शॉर्ट रिजल्ट आएगा वहाँ पर आपका, ठीक है। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पर आप व्हाट्सएप करके क्लासेस टेस्ट सीरीज के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और डाउट सपोर्ट भी होगा आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है, कुल मिला के हमारे 100 मार्क्स के पेपर में 30 मार्क्स के एमसीक्यू हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हम 70 वाले पोर्शन में, जो सब्जेक्टिव है, ठीक है। अब सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में अगर आप देखोगे, जैसे कि आपको पता है 2 पोर्शन है। इंस्टीट्यूट ने बोला था 55 to 65, मतलब अप्रोक्सीमेट 60% अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएंगे, और 35 to 45 अप्रोक्सीमेट मतलब 40% अकाउंटिंग के चैप्टर आएंगे। क्या वाकई ऐसा हुआ है कि बिल्कुल ही इसके उलट हुआ है? ठीक है ना, देखने वाली बात है। तो तैयारी तो बच्चे उस हिसाब से ही हम लोगों को करनी होती है। जहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर स्कोर ज़्यादा आएंगे तो वहाँ पर हम एफर्ट ज़्यादा डालेंगे ना, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, जो आपकी अकाउंटिंग आंखें खोल देगी, ठीक है ना, कि किस तरीके से आपको एग्जाम मई में और सितंबर 24 में आए हैं। चलिए फिर, सबसे पहले नंबर पे बायबैक। बायबैक मई 24 में आपका एग्जाम में नहीं आया, सितंबर में 7 मार्क्स का आ गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट रेगुलरली 7 मार्क्स का आया है, हर बार आ रहा है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मई में 14 मार्क्स का और सितंबर में 4 मार्क्स का। अमलगामेशन, कंसोलिडेशन, लगातार ये दोनों चैप्टर 14 मार्क्स के इंटैक्ट आ रहे हैं आपको सिलेबस में। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले आपको मई 24 में 4 नंबर का डिविडेंड वाला पॉइंट आया, इस बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट 14 मार्क्स का आ गया, आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। ब्रांच अकाउंटिंग भी रेगुलरली 6 नंबर का आया है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, पहले हमें मई 24 में नहीं आया, अब हमारे को इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग सितंबर 24 में आ गया। तो कुल मिला के देखा जाए, मई 24 में, मई 2024 में अकाउंटिंग का पोर्शन 60 मार्क्स का आया और 70 नंबर की अकाउंटिंग आई है सितंबर 24 में। तो मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया जो इंस्टीट्यूट ने बोला, ठीक है, कि आपको इस तरीके से एग्जाम आया, इतना ज़्यादा डिफरेंस आया, ठीक है। सेक्शन वाइज जो ब्रेकेज थी वो बिल्कुल ही इंस्टीट्यूट वैसे नहीं चल रही जिस तरीके से बोला गया था। वेटेज जो आपकी वेबसाइट पे इंस्टीट्यूट की आप देखोगे, चैप्टर वाइज वेटेज जो ब्रेकेज दे रखी है, दी हुई है, ठीक है। एक चीज़ तो क्लियर हो गई। दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे चलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
मई 2024 में सिर्फ हमें 25 नंबर के आए और सितंबर 24 में सिर्फ वो घटकर 18 नंबर के रह गए। 18 नंबर के, सिर्फ 18 नंबर के रह गए। ठीक है, अब वो आए कौन कौन से? AS2 आया 7 का, AS7 आया 7 मार्क्स का, 16 आया, AS19 और 20 में एक चॉइस आई 4 नंबर की। ठीक है, और सितंबर में दो AS2 आया 4 नंबर का, 15 आया 5 मार्क्स का, 22 आया 5 मार्क्स का और AS26 आया 4 नंबर का। इस तरीके से आपको 70 में से सिर्फ 18 नंबर के AS और 25 नंबर के AS आए हैं पूरे के पूरे पेपर में से। ठीक, अब कुल मिला के क्रक्स क्या निकलता है, समरी क्या निकलती है, लेसन क्या मिलता है जनवरी 2025 के बच्चों के लिए और मई 2025 के बच्चों के लिए, कि हमें अच्छे तरीके से अकाउंटिंग का जो पोर्शन है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक एक चैप्टर को बहुत ही इन डेप्थ स्टडी करके तैयार करना है। अगर आप चाहते हो कि यही जो है अकाउंटिंग का पोर्शन ही आपको पास करवा दे, सिर्फ अकाउंटिंग के 7-8 चैप्टर ही, 7-8 में से आपको पता है जो बिल्कुल इजी है, जिसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। बायबैक बिल्कुल सिंपल है, कैश फ्लो बिल्कुल सिंपल है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिंपल है, अगर होता है तो एक आधी जर्नल एंट्री गलत होती है, आपको भी पता ही है। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग बहुत इजी है, कुछ नहीं है टेक्निकलिटी। ठीक है, ब्रांच अकाउंटिंग एस अगर हम देखें मार्क्स तो उतना नहीं आता, सिर्फ 6 नंबर का ही आ रहा है। चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी सारे हैं, है ना। तो मतलब कुल मिला के अगर आप 3 से 4 चैप्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अमलगामेशन, कंसोलिडेशन, ये 3 जो चैप्टर हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी टेक्निकल नहीं है, आपको पता लेंथी है वो चैप्टर। ठीक है, वहाँ पे फॉर्मेट्स वगैरह हैं। तो इन चैप्टर्स को अगर आप अमलगामेशन, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन तीनों को अगर आप पकड़ में ले लेते हैं तो मान के चलिए, और बाकी जो इजी है, पहले इजी वाले पोर्शन को बढ़िया तरीके से, ठीक है, और ये जो अमलगामेशन, कंसोलिडेशन जैसे चैप्टर हैं, इनके ऊपर ज़बरदस्त शानदार पकड़ बनाएं तो 101% आपकी विजय, आपकी फतेह लिखी हुई है। बहुत आसानी से एग्जामिशन आप स्कोर कर जाएंगे बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है जी, तो इसलिए इन चैप्टर्स के ऊपर चैप्टर वाइज टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, बहुत ही कंपल्सरी हो जाता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज भी देना चाहते हैं, चैप्टर वाइज बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन अवेलेबल है। जो बच्चे पैन इंडिया लेवल पर कहीं से भी टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, बहुत ही टेस्ट सीरीज हम इस तरीके से कंडक्ट करते हैं चैप्टर वाइज। अब मान के चलिए तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 20 टेस्ट होते हैं हमारे टेस्ट सीरीज में। एडवांस अकाउंटिंग में, सिर्फ एडवांस अकाउंटिंग में 20 टेस्ट होते हैं। और मैं इतना हर बच्चे को कहता हूँ, अगर आप ये 20 टेस्ट आपने अच्छे तरीके से दे दिए तो डैम श्योर आपकी एडवांस अकाउंटिंग में मिनिमम टू मिनिमम 50 मार्क्स आएंगे, मिनिमम टू मिनिमम। ठीक है ना, लीस्ट टू लीस्ट आप बहुत ही इजीली 50 स्कोर कर जाएंगे अगर आपके वहाँ पर 70% अगर आपके एडवांस अकाउंटिंग के टेस्ट में, टेस्ट सीरीज में आ जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंडक्ट करवाई जाती है। ठीक है, रिमार्क्स के साथ और बच्चों को गाइडेंस के साथ, एक मेंटोरशिप के साथ कि किस तरीके से आपको टेस्ट देने हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और क्लासेस बुक कर सकते हैं, या विजिट कीजिए www.kcctutorial.com पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।